आपकी हिम्मत कैसी हुई इन पर हाथ उठाने की? रिमशा, तुम बड़े भाई साहब से कैसे बात कर रही हो? और किस तरीके से बात करूं? अरे ये तुम पर हाथ उठा रहे हो और तुम चुपचाप खड़े हो, और मेरे सामने कोई मेरे पति पर हाथ उठाए, मैं क्या चुप रहूंगी? और रही बात भाई की, तो ये तुम्हारे भाई लगते हैं, ना कि मेरे। अरे जितना अधिकार इनका है ना इस घर पर, उतना तुम्हारा भी है। तो मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहा। और एक बात और सुनो, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा भाई है, तो तुम बीच में दखल अंदाजी ना करो, तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। वो हमारा ये भाइयों भाइयों का मैटर है। क्यों ना कहूं? अरे ये भाई आपके जब तक थे, जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी। अब आप भूलो मत कि ये किसी के पति भी हैं। रश्मि, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे जब बड़ों को ही तमीज नहीं है, तो छोटों को तमीज कहां से आएगी? अरे तुम कोई 10-12 साल के बच्चे थोड़ी हो जो ये तुम पर हाथ उठाएंगे। अरे अपने जवान भाई पर कौन हाथ उठाता है? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और बहुत बोल रही है तू, चुप हो जा, वरना तेरे भी 1-2 लग जाएंगे और फिर रोती फिरेगी। क्या कहा? मेरे भी लग जाएगा? अरे इस घर में किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई मुझे हाथ भी लगा के दिखा दे। दीदी तुम? हाँ मैं। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? माना तुम मॉडर्न जमाने की हो, लेकिन अपनी मर्यादा को भूल गई। मॉडर्न जमाने की औरत को भी आदमी ब्याह कर लाता है, आदमी को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। तुम्हारे जैसी लड़कियों को लोग लज्जत का सामान भले ही समझते हो, लेकिन इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में शर्म, हया और लिहाज हो। और इन भाइयों भाइयों का मामला था, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? रश्मि, बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें हम दोनों भाइयों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ एक बात और सुनो, मान तो मैं तुम्हारा पति हूँ, पर उससे पहले मैं इनका भाई हूँ। ये मुझे काट के भी फेंक देंगे ना, तो तुम्हें उफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनका छोटा भाई हूँ। चलो ठीक है, मेरा काम तो आपको समझाना था। मुझे नहीं पता था कि आप अपने बड़े भैया और भाभी की इतनी इज्जत करते हो। मुझे तो बस इसलिए बुरा लगा कि बड़े भैया ने आप पर हाथ उठाया। और बड़े भैया, मैंने जो आपके शान में गुस्ताखी की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जैसा हमारा बालक हिमांशु, ऐसा ही तू है। और ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम इस घर में नहीं आई हो, तुम्हें इस घर के रीति रिवाज का नहीं पता, लेकिन कुछ दिन रहोगी तो आप भी जान जाओगी। बेटा ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती हिमांशु की है। अगर हम कहीं नई जगह शिफ्ट होते हैं, किसी नई ऑफिस में जाते हैं, तो वहां की रूल रेगुलेशन हमें कोई तो बताएगा, और इसकी जिम्मेदारी थी। और छोटी बहू, तुम हमें भले ही कुछ ना समझती हो, लेकिन हम तुम्हें अपनी छोटी बहन और अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। हमारी जो बेटी है वो 10-15 साल की, जो स्कूल गई हुई है, हम तुम्हें उसकी नजर से देखते हैं। ठीक है, तुमसे गलती होगी जाने अनजाने में, और आपने सॉरी बोल दिया, हमारे लिए तो ये भी बहुत प्राउड की बात है। एक बात सुन बेटा, अगर तुमने सॉरी बोल दिया ना, तो इसमें तुम छोटे नहीं होगे, बल्कि तुमने अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी इज्जत करा दी हमारे घर में। हमें लगता है कि तुम अच्छे खानदान से हो, तुम्हारी अच्छी परवरिश हुई है। अगर आदमी अपनी गलती का रियलाइज कर ले, तो उससे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। और आपने सुना भी होगा, जो करे गलती पे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती छोड़कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। बड़े भैया, भाभी और आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो सच में पता ही नहीं था। और आज से आप मेरे बड़े भैया और भाभी नहीं, आप मेरे माँ बाप के समान हो। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मुझ पर और इनकी ज़िंदगी पर आपका पूरा हक है। अब आप हमारे बारे में अच्छा सोचें या बुरा, इस सब की जिम्मेदारी आपकी है। आप एक काम करो, आप दोनों बैठो, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं।